राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका नवंबर का महीना कैसा जाएगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज एंड वी आर एंडिंग विद पाइसेस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम देखेंगे एज पर योर लगना। नाउ आपने एस्ट्रोसेज पर ऐप या कोई भी ऐप पर जाके, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप पर जाके अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस एंड योर टाइम, वो भर के यू विल हैव दैट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड उसके बाद जो भी फर्स्ट हाउस पे वील शेयर द वीडियो ऑल्सो ऑफ दैट थिंग। जो फर्स्ट हाउस पे आपके नंबर होगा 1 2 3 4 5 एनीथिंग अप टू 12, दैट मीन्स दैट इज योर zodiac and this is the app zodiac, so that is why I am doing on that basis. So not wasting any time further, I'm going to start with the Aries कि एरीज के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एरीज, आपके लिए द मंथ ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी लिटिल टफ फॉर यू। अगर आप पास की चीज़ों को लेकर अभी भी स्टक हो एंड यू फील कि लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, या आपको लगता है कि लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, देन यू नीड टू लेट ऑल दैट गो। जितना आप टेंशन लेकर बैठे रहोगे उतना कुछ भी नहीं होगा। You need to go with the flow. You need to move on. Also, you need to be receptive. Whatever is coming into your life, be it happiness, be it anything, be it sadness also. So you need to be receptive and you need to thank God. अगर आपके लिए टफ टाइम चल रहा है, डोंट बी इन द गिल्ट और डोंट बी इन द ट्रैप कि यार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंट बी इन टू दैट स्टेट। ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी अ पीरियड फॉर टेस्टिंग कि अगर जैसा आप चाहोगे वैसा शायद ना हो। सो जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना भगवान का, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा द मंथ ऑफ नवंबर। ट्रैवल इज सीन, बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगी कि आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो लोगों से। हो सकता है कि आपकी किसी से भी बहस हो जाए, आप अपना पॉइंट कुछ और रखो और वो कुछ और समझो और आप सेम पेज पर नहीं आ पाओगे। दिस इज फॉर योर रिलेशनशिप एंड दिस इज फॉर जनरल रिलेशनशिप एज वेल, योर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। सो दिस इज द थिंग। एंड ऑल्सो लेट्स चेक कि आपके फाइनेंसेस भी कैसे रहेंगे। वेट अ सेकेंड। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे अगर आप टीम में काम कर रहे हो। इफ़ यू आर अ बिजनेस ऑनर ऑल्सो, अगर आप अपनी टीम को लेकर कोई भी स्टेप लोगे, अगर आप अपनी टीम को इन्वॉल्व करोगे, देन दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। एंड दोज हु आर डूइंग जॉब, उनके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको टीम प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। ऑल्सो देखिए, अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, सो आई फील इट्स अ गुड टाइम ऑल्सो टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डू चैरिटी एज वेल। सी आई कॉल इट कार्ड ऑफ शेयरिंग। सो इन दिस कि जितना आपके पास है, यू आर हैविंग गुड इनफ। अगर आपके पास अच्छी इनकम आ रही है, अगर आपको प्रमोशन मिल रही है, सो आप उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर चैरिटी करें। एंड अच्छे ऑप्शंस आएंगे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एज वेल। सो दैट इज ऑल फॉर द एरीज। सो टॉरस, आपके लिए अगर मैं बात करूँ, नवंबर का मंथ इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ। As in, you will witness a lot of changes in this month, whether it's in your relationship, whether it's in your career. बट आपको लगेगा कि देयर इज अ शिफ्ट दैट इज गोइंग ऑन, और मुझे लग रहा है कि ये आपके करियर में मेजर शिफ्ट आएगी। नाउ इस मंथ ये हो सकता है कि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हो जो आप चाह रहे हो, या आपकी कोई ड्रीम चीज़ है, या फिर आपका ड्रीम है किसी चीज़ में काम करने का, आई मीन किसी वर्क प्लेस पे काम करने का, किसी कंपनी में काम करने का, और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन लाइक अ बिजनेस, राइट? सो इट्स अ गुड मंथ फॉर यू टू स्टार्ट एज वेल। you'll have everything you'll have everything that you need to start, but वो आप पर डिपेंड करता है कि how you're going to use it, how you're going to utilize the resources that you are having, right? At the same time, आपको ध्यान देने की नीड है that you don't compare yourself to others, ठीक है? ऑल्सो आपको लोगों को अच्छे से चूज करना है। मे बी पीपल विल शो यू अ वेरी गुड फेस, बट इंटरनली वो आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर मत करो जब तक आपके प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। And of course, it is going to be the month of completion. Like I'll not say this month, but the 2024 year is going to be the year of completion. You'll achieve something great if you work hard, of course. And in your relationship also, I feel like अगर आप if you are planning to get like married or occupied, और कोई भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, सो इट्स ऑल्सो आई एम सीइंग अ येस फॉर दैट एज वेल कि अच्छा पार्टनर आपको मिलने की उम्मीद है।
एंड इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल इन योर रिलेशनशिप देन ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि कहीं हद तक वो ठीक हो जाएंगी. उसके लिए रेमेडी ये है कि दी विजिट द शिवलिंग. ठीक है, शिवलिंग पर जाओ मंडे के दिन एंड आप वहाँ जल चढ़ा कर आओ. एंड लेट्स सी दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल दी टॉरस पीपल. सी फाइनेंसेस आपके अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर करोगे ना सो अच्छे नहीं रहेंगे. ऑफ कोर्स हमें मानने की टेंशन होती है, हमें स्ट्रेस होता है अगर हम ज़्यादा स्पेंड कर लें, बट अगर आप स्पेंड करने से पहले ही स्ट्रेस लोगे सो वो एक सही फ्लो नहीं होगा एनर्जी का, मनी एनर्जी का. सो जब भी आप पैसे स्पेंड करो यू नीड टू स्पेंड इट विद हैप्पीनेस, राइट. ऐसे मतलब दुखी होकर स्पेंड नहीं करने हैं. एक तो ये चीज़, दूसरा ये चीज़ इफ़ यू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, और अगर आप किसी भी लड़की पर जो एक कन्या है उस पर कुछ ना कुछ स्पेंड करोगे, वेदर इट्स योर सिस्टर, वेदर लाइक छोटी बच्ची पे, सो वो उसका रिजल्ट आपको इन टर्म्स ऑफ योर मनी अच्छा आएगा. उसको कुछ भी लेकर दे दो आप वेंसडे के दिन, दैट इज गोइंग टू ऑल्सो ब्रिंग यू अबंडेंस. बट बर्डन लेके काम मत करो. फाइनेंसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं, ऐसे नहीं कहूँगी कि टफ टाइम दिख रहा है, बट अगर आप बर्डन लेके टेंशन लेकर करोगे तो ऑफ कोर्स आई फील टाइम हार्ड हो सकता है. मैनेज करके चलोगे सो इट्स गोइंग टू बी गुड. एंड दैट इज ऑल फॉर द टॉरस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जेमिनाई. देखिए जेमिनाई, आपका ये नवंबर का महीना ठीक ठाक जाएगा ना. ठीक ठाक का मतलब कि इस टाइम पर आपको लग सकता है कि somebody is putting pressure on you. वो किसी चीज़ का प्रेशर हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं करना चाह रहे हो वो आपसे धक्के से करवाई जाए. ठीक है, वहाँ यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यू नीड टू बी योर ओन बॉस. अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हो तो हो सकता है आपके बॉसेस के कारण आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो एंड आपको लगेगा कि यार आई वांट टू क्विट. मतलब आप स्टेगनेंट फील कर सकते हो. स्टेगनेंसी इज सी. उसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि जहाँ आपको लग रहा है कि आप सही हो सो यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. यू आर योर ओन सोर्स. कि आप अपनी जो पावर है वो अपने खुद से लेकर अपने अच्छे डिसीजंस बना सकते हो. डोंट रिलाई अपॉन एनी वन कि वो आए और आपकी हेल्प करे. और जो भी आपने स्टेप लेने हैं, वेदर इन इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, यू नीड टू टेक द स्टेप वेरी केयरफुली. मतलब जितना आप सोच समझ कर लोगे उतना ही अच्छा है. अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया देन वो सही नहीं होगा. अगर आपकी कोई हॉबी है, इफ़ यू आर इनटू क्रिएटिविटी, इफ़ यू लाइक पेंटिंग, सो आपको वो चीज़ करनी चाहिए इस महीने में. उससे आपको अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, उससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी कहीं ना कहीं. अगर आपको लगता है कि दैट यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ सो टेक द टाइम फॉर योर सेल्फ. डू सम मेडिटेशन, बी रिसेप्टिव. मतलब आपको हीलिंग की नीड हो सकती है नवंबर के महीने में. आपको लगा कि यू नीड सम हीलिंग, यू नीड समवन जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सको. या तो वो खुद आप हो सकते हो, आप अपनी सोल के साथ कर सकते हो, या फिर जिस भी भगवान पर आपका ट्रस्ट है उनसे करो सो दैट यू गेट सम हीलिंग. अगर मैं बात करूँ जेमिनी आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस मुझे नवंबर के महीने में ठीक ठाक लग रहे हैं. आप लोगों को पैसा लेंड ना करें. अगर आप लेंड करेंगे तो हो सकता है आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं. इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन ट्रेडिंग अगर आप करते हो. और प्लीज मैनेज योर मनी वाइजली. एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ. डोंट बी इन दैट जोन कि अगर मैं स्पेंड करूंगा तो यार मेरे पैसे कम हो जाएंगे. सो स्पेंड योर मनी एंड दैट इज ऑल फॉर दी जेमिनी. अब हम बात कर रहे हैं कैंसर साइन के बारे में. देखिए कैंसेरियंस, आपके लिए ये महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. यू विल थिंक अ लॉट, या आपकी कम्युनिकेशन की वजह से लोगों से लड़ाई हो सकती है, लोगों से बहस हो सकती है, लोग आपको समझेंगे नहीं. तो जितना हो सके उतना लोगों के साथ बहसबाजी में मत उलझें. ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि यार यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, बेसिकली यू आर नॉट हैविंग दैट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कुछ कर सकते हो. ठीक है, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी सही ना जा रही हो कुछ महीने से, बट लेट मी टेल यू इट इज गोइंग टू बी गुड. बट एट द सेम टाइम आपको अपनी पार की अवेयरनेस होनी चाहिए दैट हु यू आर. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. यू नीड टू शो द वर्ल्ड दैट. अगर आपको लग रहा है कि आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप उसमें उलझ रहे हो, तो डोंट थिंक टू मच. आप वो स्टेप ले सकते हो और आपको वो स्टेप लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा.
एंड डोंट बी इन दैट ककून और डोंट बी इन दैट स्टकनेस कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा. डोंट डू दैट. सी, बुरा टाइम या ओवर थिंकिंग सब करते हैं, बट आप निकलोगे कैसे वो चीज़ मैटर करती है. सो ज़्यादा सोचे मत. इफ़ यू फील लाइक यार मुझे इससे नहीं कंट्रोल हो रहा, so just sit for some time, just like give yourself some time, give yourself 5-10 minutes, and then तब अगर थॉट्स आ भी रहे हैं, so you just need to like go with the flow. ठीक है, अगर थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आएंगे, मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा टाइम खुद को दो, थोड़ा टाइम खुद के साथ बैठो. एंड द गाइडेंस फॉर यू इज टू सेलिब्रेट वॉट यू हैव राइट नाउ. अगर सिचुएशन सही नहीं भी है तो भी यू नीड टू सेलिब्रेट फॉर वॉट यू आर हैविंग. सी, you are not going out with your friends or you're not meeting with your friends, so if you are not doing it, so start doing it. See, उससे आपको अगर मैं कहूँ हेल्प मिलेगी उस चीज़ से बाहर निकलने की. एंड ट्रैवलिंग इज ऑल्सो सीन. हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप किसी चीज़ को करने के बारे में सोच रहे हो, कोई स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो, कोई जॉब कोई जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो. सो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट आपको दिक्कतें फेस करनी है. ऐसे नहीं करना कि यार मेरे से नहीं होगा. ठीक है. एंड रिलेशनशिप वाइज इट्स गोइंग टू बी गुड. रिलेशनशिप वाइज मुझे अच्छा लग रहा है. बट नाउ लेट मी चेक योर फाइनेंसेस कि आपके फाइनेंसेस कैसे जाएंगे. कैंसर के फाइनेंसेस नवंबर 2024 में. देखिए, फाइनेंसेस इज गोइंग टू बी गुड. ठीक है, अगर आप उन्हें अच्छे से उनकी मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है आपके फाइनेंसेस की, आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ है. उससे आपको ग्रोथ मिलेगी. मतलब इफ़ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस रियली वेल, देन इट्स गुड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. अगर आप नहीं कर रहे हो, सो यू नीड टू डू इट, राइट. ऑल्सो चैरिटी इज फॉर श्योर आपको करनी चाहिए इस महीने. और जितना बैलेंस बना कर रखोगे, बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट. कि आपको पता होना चाहिए कि यार दिस इज द मनी दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ, दिस इज द मनी फॉर माई लाइक ईटिंग आउट और फॉर माई ओन सेल्फ. सो वो मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. और गिव योर वाइफ और गिव योर मदर, गिव योर गर्लफ्रेंड समथिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर. उससे भी एक अगर मैं कहूँ अच्छा बूस्ट आ सकता है आपकी इनकम में. एंड दैट इज ऑल फॉर दी कैंसर. फॉर लियोज, देखिए नवंबर का महीना में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट यू विल बी रिलक्टेंट. मतलब आपको होगा कि मतलब मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा. अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं. लोग आपको रीच आउट करेंगे. हो सकता है कोलैब के लिए करें, हो सकता है आपकी ग्रोथ के लिए करेंगे. बट ये चीज़ फॉर श्योर है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपको अच्छी कंपनीज रीच आउट करें, आपका सिलेक्शन हो जाए, राइट. दिस इज द गुड थिंग. एंड अगर मैं बात करूँ अपने रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में इट्स गोइंग टू बी गुड. देखिए, जितना आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, यू आर गोइंग टू गेट इट बैक इन सम वे और अदर. आप उस चीज़ को यू विल रिसीव इट, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दैट जितना आप यूनिवर्स में दोगे, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, राइट, बट आपको हार्ड वर्क में रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो यू आर गेटिंग इट सम अदर वे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ केयर, राइट. एंड देखिए, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने किसी को रूड नहीं बोलना है. आपने वोकल होके अपना पॉइंट रखना है, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट लाइक बीइंग एरोगेंट कह लो, या बोल लो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से आप किसी से बात ना करें फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. एंड बी ट्रूथफुल टू पीपल, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. देन ओनली यू विल गेट सक्सेस इन द मंथ ऑफ नवंबर. अच्छा जा रहा है, खुश दिख रहा है मुझे नवंबर का महीने में. आप ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद, अगर आपके घर में कोई लिटिल वंस हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, उनके साथ पार्क जाएं, या यू योर सेल्फ नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द पार्क. उससे आपको क्या होगा, इट इज़ बेसिकली अ रेमेडी दैट यू नीड टू डू इन द मंथ ऑफ नवंबर. देखिए, आप किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे वो आप खुद हो. आप खुद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप खुद के साथ भी किसी को कंपेयर ना करें फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. अदरवाइज यू फील वेरी, अगर मैं कहूँ, गिल्टी अबाउट योर सेल्फ कि यार मैं ऐसा
क्यों नहीं कर रही, वो ऐसा क्यों कर रहा है. So don't be ashamed of who you are. Be yourself, be real to you and be real to the world, and that is all for the Leo. I forgot about the finances. Let's see कि finances Leo के November 2024 में कैसे रहेंगे. देखिए फाइनेंसेस आपके ठीक ठीक रहेंगे. फाइनेंसेस में आप ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि खुद पर ना स्पेंड करें, एक होप ना लगा के चलें कि यार मतलब ओवर कॉन्फिडेंट बेसिकली ना हो. अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार इतने तो हो ही जाएंगे, यू विल फील लिटिल सैड अबाउट दैट. मतलब अभी यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स. जिस भी आप काम में हो, यू नीड टू, अगर आप सेविंग कर रहे हो, so you need to like save more basically. And if you are ready for investment, so it's also good time for investment. But don't take stress about money. स्ट्रेस नहीं लेना है मनी के लिए. एट द एंड ऑफ नवंबर 2024 मुझे ज़्यादा अच्छा ग्राफ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बट इन द स्टार्टिंग इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ फॉर यू गाइज, एंड दैट इज ऑल फॉर द लियोस. सो हाँ जी, वर्गोस के लिए नवंबर का महीने में क्या होगा. देखिए इस महीने यू आर गोइंग टू प्लान द थिंग्स अहेड कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. और मतलब हो सकता है कि दो फ्रेंड्स मिले एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि ऐसे करेंगे. मतलब एक काउंसलिंग बैठेगी. जैसे पहले के शहरों में होता था कि सरपंच, जिसे हम कहते हैं कि अगर वो बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सलाह देते हैं या कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए. वैसे ही हो सकता है कि आप अगर इफ़ यू आर डूइंग पार्टनरशिप, अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हो, तो हो सकता है आप और आपका पार्टनर अच्छी चीज़ प्लान आउट करो एंड विच इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज. द थिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज योर बेसिकली हेड. हो सकता है कि आपके हेडेक होने के चांसेस हैं, या आपकी जो आर्म्स है वहाँ पेन रहने की चांसेस हैं. So it's better for you to start spending some time in the park area, मतलब in the greenery. It's going to be good for you, for your health, and outcome is going to be great. मतलब आपका विजन अच्छा हो जाएगा इन दी मंथ ऑफ नवंबर. आप विजन पे ज़्यादा फोकस करोगे कि आपका विजन क्या होना चाहिए और आप उस विजन तक कैसे पहुंचोगे. मतलब यू आर गोइंग टू हैव दैट स्टेप्स इन योर माइंड. Also finances मुझे at the end of this at the end of the November is going to be good. Do not take so much stress. मतलब हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पे बिना बात के स्ट्रेस लोगे जो आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होगा. Just you need to go with the flow. See, I got the card which says go with the flow. So you need to go with the flow. अच्छी तरह अच्छी जगह ही लेके जाएगा ये फ्लो. एंड बी अवेयर. थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए आपको निकालना जरूरी है. सी आई गॉट द कार्ड ऑफ दिस बुद्धा एंड दिस इज कॉन्शियसनेस. जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, उतना ही अच्छा होगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, उतना ही अच्छा होगा आपके करियर के लिए. नाउ लेट्स क्विकली चेक हाउ इज गोइंग टू बी द फाइनेंसेस फॉर द वर्गो. देखिए फाइनेंसेस में सी आपको लग रहा होगा कि दैट यू नीड टू रन अवे. मतलब कि आई नीड टू रन अवे फ्रॉम दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे करना क्या चाहिए. हो सकता है यूल हैव एवरीथिंग जो सब लोगों के पास नहीं होता, बट स्टिल यूल फील कि यार आई डोंट वांट टू लाइक मतलब आई वांट टू रन अवे बेसिकली. So avoid red for some time. Red color ना पहने if you are feeling this lately, and don't be in the cocoon. अगर आपको लग रहा है कि आपको लोगों के साथ मिलने की नीड है तभी आपकी ग्रोथ ज़रूरी होगी, सो मिलना चाहिए. एंड अगर आप अपने बिजनेस में हो, सो स्टार्ट राइटिंग. राइटिंग इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू इन योर वर्क एज वेल. ठीक है. एंड मतलब कोकोन में ना रहें, लोगों के साथ मिलना ज़रूरी है अगर आप एक्सपेंशन चाहते हो अपने फाइनेंसेस में. फाइनेंसेस एट द एंड ऑफ नवंबर मुझे अच्छे दिख रहे हैं कि किसी ना कहीं से गुड न्यूज़ आ सकती है. एंड दैट इज ऑल फॉर द वर्गोस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लीब्रा, द बैलेंसिंग साइन. देखिए लीब्रा, आप नवंबर के महीने में कंफ्यूज रह सकते हो दो चीज़ों के बीच में. मतलब हो सकता है आपको कोई दो ऑप्शंस मिल जाएं एंड यू आर लाइक कंफ्यूज, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होंगी ना. वो दो ऑप्शंस कोई भी हो सकती हैं, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट. एंड दिस मंथ इट्स गोइंग टू बी गुड अगर आप अपनी फादरली एडवाइस लोगे. दैट इज गोइंग टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ योर करियर, राइट. अगर इफ यू आर लिविंग अपार्ट फ्रॉम योर फादर, या क्योंकि इफ यू डोंट हैव योर फादर बेसिकली,
सो यू नीड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम गॉड, जिन 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 पर भी आपको यकीन है उनसे. ऑल्सो द वन थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज योर ओवर कॉन्फिडेंट. हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे, कोई भी फैसला ले लोगे एंड यू विल बी लाइक यार मैं तो हमेशा सही फैसला लेता हूँ, विल बी लाइक अब भी सही होगा. तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी फैसला ना लें. इट्स द मंथ ऑफ यू टू लर्न एंड ऑब्जर्व न्यू थिंग्स एज मच एज यू कैन. बी लाइक अ चाइल्ड. जैसे चाइल्ड कहीं भी जाता है सो ही लर्न्स एवरीथिंग, राइट. सो वैसा ही आपको इस नवंबर के महीने में रहना है. यू नीड टू हैव दैट चाइल्ड लाइक एनर्जी. इफ यू आर रशिंग ऑन टू थिंग्स देन यू नीड टू स्लो डाउन. स्पीड थोड़ी सी कम करो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, and only then the outcome will be good. The outcome of this month will be good. अगर आप ये चीज़ें नहीं फॉलो करोगे so you will have that chaos in the month of November. Outcome will be good, you will be satisfied, you will have the luxuries, you will enjoy, you'll have all the necessities that you are wanting basically. Relationship wise I feel it's a good thing. If you are not seeing someone but you want to see, so chances are there that you will meet someone new and अच्छा person होगा जिससे आप मिलोगे. The guidance that I already gave you that you need to slow down. हो सकता है आपको इस महीने थोड़े से आपके पैटर्न्स ब्रेक करने पड़े. कोई हैबिट्स हो सकती हैं, या अगर आप मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे वो हो सकती है. लेजीनेस को हो सकता है कि आप ब्रेक थ्रू करके यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू थिंग इन योर लाइफ. सो ब्रेकिंग सम हैबिट्स दैट कैन बी लिटिल हैबिट्स ऑल्सो. सो नीड टू ब्रेक 1 or 2 हैबिट्स इन दिस मंथ. वो भी आपके लिए अच्छा होगा. एंड जितना आप इस महीने में, इफ़ यू आर गर्ल और इफ़ यू आर अ बॉय, जितना आप खुद ग्रूम होकर रहोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही विल अट्रैक्ट लग्जरी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ. मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग परफ्यूम अच्छे से. एंड दैट इज ऑल फॉर द लीब्रा. अब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के बारे में. देखिए स्कॉर्पियंस, आपका नवंबर का महीना इट्स गोइंग टू बी गुड. देखिए हो सकता है आप नवंबर के महीने में गो विद द फ्लो की तरह, कि जैसा हो रहा है चलने दो, लाइक यू आर गोइंग विद द फ्लो. कोई टेंशन ही नहीं है. अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो या अगर आप अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, बट आपको उतना रेसिप्रोकेट होकर नहीं मिल रहा, बट इट बी लाइक ठीक है यार हो जाएगा. आप रिलेंटलेसली एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, या आप अगर मैं बोलूँ कि किसी के पीछे नहीं लगना. बेसिकली हो सकता है आप किसी के पीछे लग के कोई डिसीजन ले लो. द वन थिंग ऑल्सो हियर इज कि पीपल अराउंड यू विल गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, बट यू विल नॉट गोना लिसन टू देम. सो इट्स बेटर अगर आप उनकी बातें सुनोगे वो अच्छा रहेगा. और अपने इमोशनल साइड पर ज़्यादा ध्यान दें. अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें इस महीने. हो सकता है नहीं तो वही आपके ऊपर बैक स्टेप हो सकता है एंड यू विल फील हर्ट अबाउट दैट. एंड डोंट बी इन दैट जोन की डोंट बी इन दैट जोन वेर यू विल फील कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आप हो सकता है कि आप एक टाइम पर आके होपलेस हो जाओगे नवंबर के महीने में कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में. बट रिमेंबर वन थिंग कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है. सी दिस कार्ड शोज दिस इज अ 9 of Cups एंड यू कैन सी द पर्सन सिटिंग हियर इज रियली हैप्पी, राइट. सो इसमें ये कार्ड हमें ये बताता है कि एक तो अपने चारों तरफ बाउंड्री मत बना कर रखो, ठीक है. यू नीड टू बी हैप्पी ऑल्सो. हो सकता है कि आप अंदर से दुखी होंगे बट यू विल शो दिस फेस, दिस पिक्चर टू योर लव्ड वंस कि मैं खुश हूँ. सो द कार्ड इज ऑल्सो सेइंग दैट स्पीक योर हार्ट आउट. जिनके साथ आपका अच्छा मिलना जुलना है, आपके घर वाले हैं, स्पीक योर हार्ट आउट. डोंट बी इन दिस सिचुएशन. सी दिस कार्ड, डोंट पुट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन. आप देख सकते हो कि कितना टाइट होकर यू कैन सी द फेस ऑफ दिस पर्सन, राइट. सो इतना टाइट मत रखो, इतना ज़्यादा अपने आप को मैं कहूँगी कि पकड़ के मत रखो. be just loosen yourself. You need to just lose yourself for some time, then you will feel कि हाँ यार I am happy, I am content now. Also अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, अपनी ऑफिस की जॉब हो सकती है, अपना खुद का काम हो सकता है, उन चीज़ों को पोस्टपोन मत करो. पोस्टपोन नहीं करना है आपको नवंबर के महीने में. आपको चीज़ें क्विकली करनी है बट एट द सेम टाइम अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी. एंड वॉट एवर यू आर हैविंग, जस्ट
मतलब वॉट एवर यू आर हैविंग उसके साथ आपको कंटेंट रहना है, कंटेंटफुल के साथ साथ मतलब खुश रहने के साथ साथ लाइक आई सेड कि आपको अगर लग रहा है कि आपको शेयर करने की नीड है, सो शेयर द थिंग्स दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड और इन योर हार्ट, एंड दैट इज ऑल फॉर दी स्कॉर्पियोज। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस राइजिंग पीपल की। देखिए सैजिटेरियस आपके लिए नवंबर का महीना थोड़ा सा टफ रह सकता है। टफ एज इन वो आप खुद ही बनाओगे टफ। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचोगे जो चीज़ें आपके लिए वर्थ इट नहीं भी होंगी। मतलब जहाँ आपको लगेगा कि नहीं भी सोचना चाहिए, बट यू विल थिंक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। मतलब जैसे बोलते हैं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, बट एग्जीक्यूशन नहीं होगी। मतलब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अगर जो भी चीज़ें सोचोगे। ऑल्सो इस महीने माइंडलेसली इन्वेस्ट मत करना, माइंडलेसली स्पेंड मत करना अपनी इनकम को। इस बार ना नवंबर की एनर्जी सभी जोडियक्स के लिए सिमिलर सी दिख रही है कि सभी जोडियक्स के पीपल एक पॉइंट पर आके, आई मीन ऑल पीपल एक पॉइंट पर आके थोड़ा सा ऐसे होपलेस हो जाएंगे कि यार मेरे साथ जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। दैट इज वन थिंग कि गिव अप करने की एनर्जी दिख रही है वो, एंड वो हर एक जोडियक में आई एम गेटिंग द सिमिलर कार्ड। चाहे मैं कुछ मर्जी करूँ, दैट द कार्ड इज कमिंग अगेन एंड अगेन। सो दैट इज वाई मतलब गिव अप नहीं करना। हो सकता है मतलब यू नीड टू हैव अ न्यू विजन अराउंड यू, अपने न्यू विजन पे काम करो। एंड दिस मंथ ऑफ नवंबर इज ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग कंप्लीशन। कंप्लीशन वो किसी भी चीज़ की कंप्लीशन हो सकती है। वो कंप्लीशन हो सकती है आपकी एक पुरानी जर्नी के, न्यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू ना। वो कैसे हो सकता है? आप पिछले कुछ सालों से किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, but that chapter has ended, now the new chapter is coming, and that is all for the same, like for the every sign. And coming back now Sagittarius, आपको हो सकता है कि आपको एक पॉइंट पर लगेगा कि दैट आई वांट टू कट आउट विद एवरीवन, कि मुझे किसी से साथ बात नहीं करनी, मुझे किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। आई वांट सम मी टाइम, आई वांट सम स्पेस। बट अपनी इमोशनल साइड को अपने साइड पे रख के यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन, एंड यू नीड टू लाइक इन्वॉल्व विद पीपल, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, वो चीज़ ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है दैट यू विल गो इन टू दैट डिप्रेशन और सोलेस वाला फेज, अलोनलेस वाला फेज। तो उसमें जाने की आई वुड से कि ना ट्राई करें। एंड हो सकता है लाइक देयर आर चांसेस कि पीपल आर गोइंग टू लव यू, योर इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन your partner is going to love you, but you're not going to receive the love. So I would suggest you to receive it, right? एंड अगर आप बहुत सालों से या अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पर हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सो चांसेस हैं कि आपको नवंबर के महीने में मिलेंगे। यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड दैट इज ऑल फॉर द सेजिटेरियस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केप्रिकॉन्स। देखिए केप्रिकॉन्स नवंबर के महीने में हो सकता है आप ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, आप ज़्यादा बाहर जाओ। इट्स ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट एवरी स्मॉल थिंग, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना दैट यू नॉट कंज्यूमिंग मच अल्कोहल, बिकॉज अदरवाइज आपको हेल्थ के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। द वन थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज रिलेटेड टू योर पोजीशन। आपको अपनी पोजीशन को लेकर सिक्योर होना पड़ेगा। लाइक if you are a job person, then you need to put extra efforts to secure your position, right? Be careful about your dreams. हो सकता है आपके ड्रीम्स में आपको कुछ एक बोलो कि कोई ना कोई मैसेज मिल रहा होगा। एंड लिटिल दीवा दीवा कह रही है ओके, आपको दिवाली के टाइम पर एक दिया लाइट करना है अपने एंसेस्टर्स को लेकर। दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। एंड इफ यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी देन यू नीड टू लाइक बी कॉशियस इन द मंथ ऑफ नवंबर while walking, right? Now the outcome of this month is going to be okay. See, अगर आप ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, लाइक एवरी स्मॉल विक्ट्री है ना, आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो वहाँ लग रहा है कि आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम हो सकता है आप इस महीने ऐसे करो कि द थिंग्स दैट यू आर हैविंग आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, बट यू विल क्राई फॉर द थिंग्स दैट यू आर नॉट हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो ऐसा अवॉइड करें। एंड द गाइडेंस फॉर यू इज़ ऑल्सो द सेम कि आपको लोगों को जानना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि पीपल विल शो यू डबल फेसेस। बेसिकली मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स दिखती हुई ज़्यादा दिख रही है, सो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ध्यान दें। एट द सेम टाइम
डोंट थिंक अबाउट अ पर्सन टू मच, लाइक अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव ना बनाओ, एंड डोंट बी इन अ ट्रैप कि आपसे कुछ गलत हुआ या आपसे कुछ गलत हो सकता है। अगर आप कर सकते हो सो कीप लिली फ्लावर्स नियर यू। हो सकता है आपका हेडेक इस महीने में थोड़ा सा ज़्यादा हो, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दी केप्रिकॉन। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस साइन के बारे में कि एक्वेरियस साइन के लिए कैसा रहेगा। देखिए एक्वेरियस साइन, आप हो सकता है इस महीने ज़्यादा फोकस हो जाओ, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे कैसे करना है, और अगर आप ऐसे स्टेप्स लोगे तो आगे जाके उसका क्या रिजल्ट होगा। एट द सेम टाइम आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है अपने यू कैन से मेंटल हेल्थ। ऑल्सो इफ़ यू आर अ बिजनेस मैन राइट, और यहाँ आप सोच रहे हो या आपका कोई काम है रिलेटेड टू, अगर मैं कहूँ प्रॉपर्टी और लैंड ऑनर्ड हो आप किसी चीज़ के, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। एंड क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ थोड़ा सा आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है, सो डू नॉट इन्वेस्ट एमलेसली। सेम थिंग राइट, कि इन्वेस्ट नहीं करना एमलेसली। हो सकता है आपको आप ट्रैवल इज सेम राइट, बट किसी भी पर्सन पर अगर आप विश्वास कर रहे हो तो प्लीज़ यू नीड टू बी केयरफुल कि आप आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर रहे हो। अपने पेपर वर्क अगर आप कोई भी नवंबर के महीने में कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग बिफोर साइनिंग इट। वहाँ भी मुझे एक चीज़ लग रही है कि वहाँ आपको ध्यान देने की नीड है। एंड टेक केयर ऑफ योर इमोशनल साइड। मतलब अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो गए, मुझे लगता है इस महीने में छोटी छोटी बातों को लेकर आपको स्ट्रेस हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर आपको रोना आ जाएगा राइट, if you are of course a woman right, and if you are a man then you need, or you will be taking so much tension without any reason related to your finances. And also the guidance for you is to celebrate. See, I got this card celebration and do not take stress. I also got the card of stress. तो अगर आप स्ट्रेस लोगे ज़्यादा विदाउट एनी इशू, देन ऑफ कोर्स देन यू हैव टू डील विद दिस इज द हीलिंग कार्ड, सो यू हैव टू डील विद दिस कि आपको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर आप कर सकते हो तो कीप फ्लावर्स नियर, वहाँ जाकर जहाँ फ्लावर्स मिलते हैं आप कोई फ्लावर्स लेकर आ सकते हो अपने लिए, या फ्लावर पिकिंग के लिए चले जाओ, वो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी होगी। एंड दैट इज ऑल फॉर द एक्वेरियस। अब हम बढ़ते हैं लास्ट साइन की तरफ, यानी कि पाइसेस राशि की तरफ, कि आपके लिए कैसे जाएगा। देखिए आपको इस मंथ अवसर आ सकते हैं नए, अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, सो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू। एट द सेम टाइम अगर आप किसी रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हो, या आप अपने रिलेशनशिप में ही एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ, चांसेस आर देयर। द थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज योर विद योर फ्रेंड्स। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, हो सकता है कि वो आपका पॉइंट नहीं समझेंगे और आप उनको नहीं समझा पाओगे। बेसिकली नॉट गोइंग टू बी ऑन द सेम ग्राउंड, कोई थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, या देयर इज गोइंग टू बी अ थर्ड पर्सन दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम disturbances in your friendship or even in your relationship, or okay, there is going to be a third person that will create some problems in your relationship or even in your friendship, so you need to take care of that also कि आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप लोगों को ज़्यादा नहीं दे रहे हो। मे भी हो सकता है यू आर गोइंग टू केयर लाइक अ मदर, जैसे एक मदर अपने बच्चे का करती है, उतना ही यू आर गोइंग टू गिव yourself in relationship, in friendship, so that is why you're going to hurt yourself, so वो चीज़ें मत करें। and be a boss lady or be a like of course a boss, कि जहाँ आपको लग रहा है कि आपका कोई पर्सन आपके लव्ड वंस में या आपके नोन में कोई गलत जा रहा है, सो यू नीड टू टेक अ स्टैंड। एट द सेम टाइम यू नीड टू डिवोट योरसेल्फ टू योर गॉड फॉर सम टाइम, लाइक 5-10 मिनट निकालो एंड डू सम चांटिंग इफ यू कैन। द गाइडेंस फॉर यू इज कि पॉसिबिलिटी है कि जिस भी चीज़ में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर बिजनेस, तो यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस लाइक in the next year, not in the month of November. So you have to keep your work up and you have to keep your work going. At the same time, आप इस महीने you are going to be in that state of mind कि बहुत ज़्यादा relaxed, बहुत ज़्यादा सूदिंग म्यूजिक सुनोगे, बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स स्टेट में रहोगे। एंड अगर आप रहोगे वो अच्छा है, मतलब आपको रहना चाहिए, ये गाइडेंस भी है, अगर रहोगे तो अच्छा, अगर नहीं तो आपको रहना चाहिए। एंड डोंट बी अ माइजर, that means that you need to spend. If you are just holding on to your money कि यार इसमें मैं कुछ नहीं spend नहीं करूँगा, then you are not going to multiply it. So charity is one thing that you need to do in this month, and chanting is one thing that you need to do in this month, and that is all for the Pisces.
अगर आप हमारे साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हो, इफ़ यू वांट टू नो हाउ इज़ गोइंग टू बी योर करियर, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हाउ इज़ गोइंग टू बी योर रिलेशनशिप एंड हाउ इज़ गोइंग टू बी द कमिंग नेक्स्ट ईयर फॉर you and what is the next year bringing for all of you, then you can book a consultation with us at the given number. The number would be in the description, and that is all from my end. I hope you like the video. Thank you so much for watching it. See you soon. Radhe Radhe.